इन्फिनिटी कैसल मूवी ने मुगेन ट्रेन को पीछे छोड़ दिया है वर्ल्ड वाइड। जहां पे मुगेन ट्रेन का लाइफ टाइम कलेक्शन 507 करोड़ था, वहीं पे वर्ल्ड वाइड आज की डेट में इन्फिनिटी कैसल का अर्निंग्स 508 करोड़ है एंड स्टिल काउंटिंग में जा रहा है। जहां पे जापान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अंदर में मुगेन ट्रेन अभी भी रिकॉर्ड 336 मिलियन के साथ साथ नंबर 1 की पोजीशन को होल्ड किया हुआ है। लेकिन सेकंड पोजीशन पे इन्फिनिटी कैसल बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है मुगेन ट्रेन के पीछे। एंड बस ये टाइम की बात है कि इन्फिनिटी कैसल मूवी मुगेन ट्रेन को सरपास करके एक नंबर पे आ जाएगा। लेकिन क्या एनिमेटेड मूवीज की लिस्ट में इंडिया में इन्फिनिटी कैसल मूवी एक नंबर पे जा पाएगा? वेल, द आंसर इज नो। क्योंकि तुमको अगर अभी तक इंडिया के अंदर में इन्फिनिटी कैसल का बॉक्स ऑफिस नहीं पता तो वो 54 करोड़ है एंड इट इज नॉट अ लो बॉल नंबर। तुमको पता है आजकल 100 करोड़ में जाने तक ही लोगों की हालत खराब हो जाती है एंड इट इज ऑलरेडी 50 करोड़, हाफ वे देयर। एंड अभी तक 7 ही दिन हुए हैं, सिर्फ 8 दिन के चल रहे हैं। एंड हाँ, मैंने दो बार इन्फिनिटी कैसल मूवी को देख के रखा है एंड उसमें से दूसरी बार हिंदी डब में मैंने देखा था अपने दोस्तों के साथ। इट्स क्वाइट कंसर्निंग, बट मैं उसमें बाद में आता हूँ। सबसे पहले हमको इंडिया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानना होगा। इंडिया के अंदर में 8 दिन कंप्लीट हो चुके हैं आज की डेट में जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ एंड जब तक ये वीडियो आएगा तब तक और भी ज्यादा कुछ 1-2 दिन शायद निकल जाए होंगे। लेकिन द ह्यूज फैक्टर नाउ इज कि डीमन स्लेयर की मूवी इन्फिनिटी कैसल इंडिया के अंदर में उतना ज्यादा होल्ड अप नहीं दिखा पा रही है। जहाँ पे पहले 3 दिनों के अंदर में इन्फिनिटी कैसल मूवी ने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन दिखाया था एंड उसी 3 दिनों के अंदर में जहाँ पे 43 करोड़ के बजट को इन्होंने ऑलरेडी सरपास कर लिया था एंड वो नेट बजट था। एंड उसके बाद लोगों को लग रहा था कि ये एटलीस्ट उतना ज्यादा ड्रॉप नहीं गिरेगी एंड शायद होल्ड ऑफ और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर जाएगी। लेकिन उसके बाद सीधा 74% का ड्रॉप आया एंड उसके बाद से सिर्फ गिरता ही चला गया। अगले 5 दिनों में सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ के अराउंड ही बिजनेस कर पाया है, जो कि एक तरीके से कंसर्निंग है क्योंकि 2 करोड़ के अराउंड में ही बजट में लिस्टिंग कर रहे हैं, जो कि एक तरीके से दिखा रहा है कि ये मार्केट में बहुत ज़्यादा होल्ड ऑफ नहीं कर पा रहा है। एंड इसका मेन कारण एक मैं बोल सकता हूँ कि डीमन स्लेयर की मूवी एक तरीके से तुमको कंटिन्यूएशन सीरीज के बाद ही तुम देख सकते हो। इसके अंदर में 63 एपिसोड्स हैं एंड उनको सभी को देखना पड़ेगा एंड उसके बाद ही जाके तुम इस डीमन स्लेयर की मूवी को देख पाओगे। एंड बहुत सारे लोगों के पास उतना टाइम नहीं होता है कि तो वो जाके एक्चुअली में सीरीज को देखे और उसके बाद जाके वो लोग मूवी को देखने जाए। लेकिन अपने आप में इन्फिनिटी कैसल मूवी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स तोड़ रही है वर्ल्ड वाइड के अंदर में, जहाँ पे 508 मिलियन डॉलर्स इन्होंने कमा लिया है ऑलरेडी। एंड जहाँ पे अगर तुमको इसका एजम्पशन करना हो तो पूरा के पूरे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बॉक्स ऑफिस में मुगेन ट्रेन का लाइफ टाइम कलेक्शन ही 507 करोड़ था एंड आज की डेट में 508 करोड़ सिर्फ 63 डेज के अराउंड में ही मुगेन ट्रेन ने कर चुका है एंड बॉक्स ऑफिस में तबाही मचा रहा है ये। एंड मुगेन ट्रेन की अगर बात करें तो उसके साथ साथ एक और एनिमे शो की बात करना चाहिए जिसका है सुजुमे नो तोजीमारी, जो कि एक ही साथ जापान का एक और फेमस एनिमे था। वो मूवी जापान के अंदर में 198 दिन यानी कि 200 दिनों के करीब तक पहुंचा था एंड उसके बाद जाके उसने 100 मिलियन का मार्क टच किया था एंड ऑलरेडी उसके 1/3 हिस्से में जाके इन्फिनिटी कैसल ने 5 गुना ज्यादा इनकम कर लिया है, जो कि एक्चुअल में दिखाता है कि इन्फिनिटी कैसल का हाइप कितना ज्यादा है। लेकिन अगर एजम्पशन मुझे करके चलना हो कि कितना ज्यादा ये बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन करने वाले हैं तो मेरे को बताना ही पड़ेगा कि ये लोग ज्यादा बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन नहीं कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा अगर ये लोग होल्ड ऑफ बहुत ज्यादा कर पाए 1 या 2 महीने तक, ये लोग अराउंड 70 to 80 करोड़ के मार्क को टच कर लेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ये लोग उससे ज़्यादा टच कर पाएंगे। 100 करोड़ बहुत ही हाईएस्ट नंबर है एंड नरसिम्हा की मूवी जो 200 करोड़ तक गई थी, तुम लोग बोलोगे कि भाई नरसिम्हा की मूवी गई थी लेकिन ये क्यों नहीं जा रही है? तो भाई नरसिम्हा की मूवी एक सोलो स्टैंड मूवी है एंड उस टाइम पे तुमको कोई भी आगे की उसकी प्रीक्वल वगैरह देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे डीमन स्लेयर के तुमको 60+ एपिसोड्स देखने पड़ेंगे, उसके बाद ही जाके तुमको डीमन स्लेयर की ये मूवी समझ में आएगी। मेरा एक दोस्त था जिसने बिना डीमन स्लेयर का मूवी देखे ही मेरे साथ चल दिया था एंड वो जाके उस एनिमेशन के वाले सीन को मज़े तो आए लेकिन उसको स्टोरी के बारे में घंटा कुछ पता नहीं था, तो उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या देख रहा है। एंड इसी वजह से बहुत सारे लोगों को ये डीमन स्लेयर की मूवी देखने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कौन ही इतना ज़्यादा टाइम दे के इतने सारे एपिसोड्स को देखे और उसके बाद जाके मूवी को देखने जाए।
है ना। अगर जीएसटी को इंक्लूड करके ग्रॉस तुमको हिसाब करना हो तो उसके हिसाब से तो मैं बोलूंगा कि 100 करोड़ ये आराम से चला जाएगा। जहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो फिर मैं भाई बोलूंगा कि इसका मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड था। मेरे को जो शो लगा था रविवार का शो, मैंने वो देखने के लिए मेरे घर से 16 किलोमीटर दूर जा ट्रैवल करना पड़ा था। आई नो मेरे से ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं दूर दूर तक जस्ट टू वॉच द शो। एंड जब मैंने शो को देखा, मैं ऑलरेडी 5 मिनट लेट था। एंड जब मैंने शो में घुसा तो फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मुझे ऐड देने वालों को चूमा लेने का मन करा, क्योंकि एट दैट टाइम जब मैं इंटर कर रहा हूँ सिंह के अंदर में, उस टाइम पे ऐड चल रहा था। एंड मैंने अच्छे से सीट लिया अपना एंड बड़े पर्दे पर उसको एंजॉय किया। एनिमेशन की बात मैं क्या ही करूँ, तुमको पता ही है डेमन स्लेयर की एनिमेशन कैसी है। एंड इट इज़ ऑफ द चार्ट्स। ओके, प्रेजेंटेशन बहुत भयंकर लेवल का था, देख के मजा आया। सीधी बात भाई, सीधी बात, मजा आया। एंड पहली बार मैंने देखा जब, तब मुझे एक पार्ट में जाके बहुत ज़्यादा इरिटेशन हुआ, वो था शिनोबू वाला पार्ट। शिनोबू और डोमा का जो फाइट था स्टार्टिंग के टाइम पे, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक दिखाए जा रहे थे। फॉर स्पॉइलर अलर्ट्स मैं पहले बता दे रहा हूँ, इसमें उतना ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं है, लेकिन शिनोबू और डोमा का जो फाइट था, एक अपर मून और हाशिरा के बीच में फाइट हो रहा है। एंड उसमें तुम डीमन का भी फ्लैशबैक दिखा रहे हो एंड शिनोबू का भी फ्लैशबैक दिखा रहे हो। अच्छी बात है, तुम फ्लैशबैक दिखा रहे हो। उनका जो कोर थीम है उसको एक क्रिएट करने के लिए, उनके बीच में जो एक पैरेलल क्रिएट हो रहा है उसको समझाने के लिए तुम उसको क्रिएट कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन वो हर दूसरे मिनट के अंदर अंदर आते रहना एक इरिटेशन दे देता है, क्योंकि तुम एक फाइट देख रहे हो, तुम उसमें कंटिन्यूअस हुक हो चुके हो, तुम फाइट में इन्वॉल्व हो चुके हो। तुम एक बार वो जो आता है फ्लैशबैक, उसमें तुम ठीक है फ्लैशबैक हो गया, तुमको अच्छे से समझ में आ गया उसके पूरे के पूरे चीज़ के बारे में। एंड उसके बाद तुम फाइट को फिर से कंटिन्यू करो एंड उसके बाद फुल स्टॉप लगा दो, अच्छी बात है। लेकिन नहीं, ये लोग एक फाइट दिखा रहे हैं, उसके बाद ये लोग कट सीन जा रहे हैं एंड फ्लैशबैक दिखा रहे हैं, उसके बाद फ्लैशबैक से आके ये लोग फाइट को फिर से चालू कर रहे हैं, उसके बाद फिर से फ्लैशबैक जा रहे हैं, उसके बाद फिर से ये लोग फाइट में आ रहे हैं। एंड ऐसा कंटिन्यूअस होने की वजह से जो फ्लो जाता है, स्मूथ फ्लो, वो कट जाता है। इतना स्मूथ तो मैं अपने दूसरे रिकॉर्डिंग्स में नहीं बोल पाता हूँ जितना मैंने इस वीडियो में बोल दिया है। एंड ये तुमको एक्चुअली में समझाता है कि कितना ज़्यादा ये मुझको इरिटेट किया था भाई। सेकेंड मूवी में जब मैंने देखने गया तब भी मुझे सेम ही चीज़ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। हिंदी डबिंग में मैंने सेकंड टाइम देखने गया एंड आई एम ऑनेस्टली सेइंग हिंदी डब वाज नॉट दैट बैड। आई वुड से हिंदी डब वाज नॉट बैड, इट इज़ जस्ट ऑकवर्ड। मैं यहाँ पे हिंदी डबिंग देखने वालों को बिल्कुल भी नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। हिंदी डबिंग मैं भी देखता हूँ। अब देखो, अभी की मेन पार्ट तो ये है कि हिंदी डबिंग वाले अपने आप को इम्प्रूव करने में लगातार मेहनत कर रहे हैं एंड वो एक्चुअली में स्क्रीन पे दिख भी रहा है। वो लोग एक्चुअली में सिचुएशंस को समझ के उसके हिसाब से अपने डायलॉग्स को चुन रहे हैं, बोल रहे हैं। ये इंजॉयमेंट आता है एक तरीके से। आकाजा वाला जो फाइट था जिसमें वो नाम पूछ रहा है, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई जब मैं एक्चुअली में हिंदी डबिंग देख रहा था। एक्चुअल वॉइस लाइन से ज़्यादा मज़ा आया मेरे को, जहाँ पे लग रहा था कि फ्लर्टिंग कर रहा है बंदा, समझ में आ जाता है वो चीज़। बट उसके अलावा तुमको जो डबिंग वगैरह है स्टार्टिंग के टाइम पे, कि कैरेक्टर्स तुमको अच्छे से चूज़ करने पड़ेंगे, कैरेक्टर्स के वॉइस एक्टर्स अच्छे से चूज़ करने ज़रूरी है। यही सिर्फ मैं बोलना चाहूँगा हिंदी डबिंग में, और कोई खराबी नहीं है, ठीक है। वो लोग ट्राई कर रहे हैं, अपना जी जान लगा के वो ट्राई कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली में अप्रिशिएटेबल है। तुम ऐसा नहीं अभी के टाइम पे बोल सकती कि भाई जापानीज़ में नहीं देख रहा है, हिंदी में देख रहा है तो वो मेरे से नीचे है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो लोग देख रहे हैं क्योंकि उनको समझ में आना चाहिए भाई। एक तरीके से ये एंटरटेनमेंट का ही एक हिस्सा है अपने लाइफ का। वो लोग एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए देखने दो भाइयों को। तुम अपने तरीके से देखो, वो अपने तरीके से देख रहे हैं, तुम खुश वो खुश, प्रॉब्लम कहाँ है। स्पेशली डेमन स्लेयर को अपना कट सीन्स को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है भाई। पहली बात भाई, इम्प्रूव करो अपने आप को, इम्प्रूव करो, आगे जाके देखने दिख जाएगा तुमको कि इम्प्रूवमेंट का नतीजा क्या होगा। क्योंकि एक पॉइंट के बाद तुमको ये जो फ्लो के बीच बीच में कट इतने सीन्स आ रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। आई होप कि तुम लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन एंड मेरा एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो फिर एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड जीते रहो भाई।